हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए, जब पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो महिला पहली बार माँ बनती है उसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब उसका पीरियड मिस होता है और जब चेक करती है तो आ जाता है, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत ही खुश होती है। लेकिन वो 10 ऐसी गलतियां कर जाती है जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी ख़राब भी हो सकती है। तो इस 10 मिस्टेक को आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हेल्दी रहे, ख़राब ना हो और आपके गर्भ में आपके शिशु की ग्रोथ अच्छे से हो। तो सबसे पहले आप क्या गलती करती हैं? तो सबसे पहले आप गलती करती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, जब आपका पीरियड मिस होता है और 1-2 हफ्ते बाद जब आप चेक करती हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब आप पहली बार माँ बनती हैं तो आपको कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। और आजकल देख रही हैं, जनरेशन इतना आगे बढ़ गया है और आजकल कब क्या किसी को हो जा रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने डॉक्टर से ये भी ज़रूर बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी कैसे रुकी है, नेचुरल तरीके से रुकी है या फिर आप ट्रीटमेंट पहले ले रही थी उस वजह से रुकी है। क्योंकि देखिए, जब आप ट्रीटमेंट दवाई से अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो उसकी डॉक्टर ट्रीटमेंट अलग करती है। अगर आपकी डिलीवरी नेचुरल तरीके से रुकी है तो उसकी डॉक्टर अलग ट्रीटमेंट करती है। और आपको मतलब घरों में मैंने ये देखा है कि 3 मंथ के बाद ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बिल्कुल ही मिथ्या बातें हैं मित्रों। क्योंकि देखिए, 3 मंथ में जो आपके शिशु के ऑर्गन है, जो आपके शिशु की सारी जो हाथ है, पैर है, मतलब हर चीज़ जो है शिशु का 3 मंथ के अंदर उसका ढांचा तैयार हो जाता है, उसका ऑर्गन तैयार हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 हर हफ्ते हर महीने उसके जो ढांचे तैयार हुए हैं उस पर कभी परत जमती है, कभी रोए निकलते हैं, कभी हर चीज़ उसके ऊपर होता जाता है। हर मंथ, हर वीक बाय वीक उसकी विकास होती जाती है। लेकिन 3 मंथ के अंदर ही उसकी पूरी जो है ऑर्गन डेवलप हो जाती है। तो जब ऑर्गन उसकी बनती है, जब ढांचा तैयार होता है आपके गर्भ में, तो उसी समय प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज़ की शिशु को बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। तो 3 मंथ में ही आप लापरवाही कर देती हैं। इसके बाद कितनी महिलाएं होती हैं वो दवाइयाँ खाना नहीं चाहती हैं। तो ये भी काम आप बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपको सप्लीमेंट डॉक्टर ने दिया है उसको आपको टाइम टू टाइम लेना ही लेना है। क्योंकि देखिए, आप नहीं जानती हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है। हो सकता है कि डॉक्टर आपको जो गर्भ मतलब रुका हुआ है उसको टिकने के लिए दवा दिया हो, या फिर जो कुछ भी आपको सप्लीमेंट दिया गया है उसको आपको लेना ही चाहिए। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अगर आपको थायराइड, शुगर, डायबिटीज़, कुछ भी कोई भी बीमारी हो, बीपी, उसकी अगर आप सप्लीमेंट दवा ले रही हैं तो उस सारे दवा को आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। क्योंकि जो पहले आप दवा ले रही थी उसकी डोज हैवी थी। अब जब प्रेगनेंसी के बाद जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा दवा, उसकी डोज आपको कम दिया जाएगा, क्योंकि उसकी डोज हैवी रहेगी तो आपको मिसकैरेज की खतरा हो सकता है। इसके बाद आती है कि अर्ली जो प्रेगनेंसी आपको कंसीव हुई है उसमें क्या आपको रिलेशन रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी कोई ट्रीटमेंट की वजह से रुकी है, ठीक है ना, तो आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, 3 महीने पूरे इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल है और आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लिया है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि हाँ हर चीज़ ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो 1 महीने के बाद आप रिलेशन रख सकती हैं। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब सहमत है तो। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जो आपका भ्रूण अभी गर्भारोपण कर रहा है वो फेल हो जाएगा। तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि आपके पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी पहले जो है मिसकैरेज होने के हिस्ट्री है तो भी आपको इस सिचुएशन में रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इसके बाद कितनी महिलाओं का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या काम धाम कर सकते हैं, क्या ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जो मतलब कामकाजी महिलाएं जो बाहर जाके ऑफिस में काम करती हैं
उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं, हर चीज़ आपका डॉक्टर अच्छा बोला है कि नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप हर काम कर सकती हैं। लेकिन जब आप बाहर जा रही हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो उसमें अपना निजी साधन हो तो ही आपको बाहर जाना है, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्राइवेट ऑटो वगैरह में धक्का मुक्की करके उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। उसमें जाएंगी तो आपको हो सकता है कि कभी किसी के हाथ से पैर से आपके पेट में चोट लग जाए तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बाहर ट्रैवलिंग धक्का मुक्की भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं करना है। अगर करना है तो अपने निजी साधन से करना है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हो उससे निजी साधन से करना है, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप घर का काम करना चाहती हैं तो आप हर काम कर सकती हैं, आप कोई बीमार नहीं है, ये खुशी की बात है। तो आप आटा गूँथ सकती हैं, सब्जी काट सकती हैं, खाना बना सकती हैं, बर्तन धुल सकती हैं, लेकिन आपको तेज़ तेज़ कदमों से नहीं चलना है। आपको वज़न का भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, वज़न का सामान खिसकाना नहीं चाहिए, सीढ़ियों पे जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए। आपको झाड़ू पोछा भी कर सकती हैं, लेकिन फटाफट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी आपको नहीं करना चाहिए। हर काम करना है, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है काम करने का, जो आप एक महिला है आपको बखूबी समझ में आती होगी। बहुत ही माइल्ड करना चाहिए। इसके बाद आपको गर्म तासीर के चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए 1 से 3 महीने। इसके बाद कोई भी आपके अंदर बैड हैबिट है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर पेप्सी, ये सारी चीज़ें जो आपको पीने की आदी है, चाय कॉफ़ी, ये सारे चीज़ों को आपको बिल्कुल भी बंद कर देना है। चाय कॉफ़ी के बिना आप नहीं रह पाएंगी, तो 1 से 2 कप ही पीना है, इससे आपको ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो इसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको नुकसान करेगा। ये आपको हेल्दी डाइट लेना ही लेना है, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का आपको बढ़ा देना है। दालें हो गई, नट्स हो गए, एक सीजनल फल आपको लेना ही लेना है। इससे क्या होता है कि जब आपके शिशु का ऑर्गन का डेवलप होता रहता है उस समय ये सारे चीज़ें आपको बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होती हैं। ये सारे चीज़ों आपको लेना है। 1 गिलास दूध आपको लेना ही लेना है, 2 गिलास, लेकिन आपको कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। कच्चा दूध, कच्चा अंडा, कच्चा मांस, कच्चा मछली, आधा पका कोई भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि अब इसकी जो है कहीं भी चर्चा नहीं है। इसके करने से आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। आपको अभी से ही नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए, हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, हल्का वॉकिंग करना चाहिए, हर काम आपको हल्का हल्का करना चाहिए। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।